देखिए बच्चों, प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क संरचना को विस्तार से समझाइए। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या है? किसी प्रोटीन में एमिनो अम्ल क्या होता है बच्चों? एमिनो अम्ल कार्बन से COOH जुड़ा हो और उसी कार्बन से एमिनो समूह जुड़ा हो NH2, कार्बन से COOH कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हो और उसी कार्बन से एमिनो समूह NH2 समूह जुड़ा हो। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, तो 2 बॉन्ड बना लिए, तो 2 और जोड़ेंगे, या तो आप H लगा दीजिए या कोई एल्किल समूह लगा दीजिए। तो कहने का मतलब है जिस कार्बन से COOH जुड़ा है उसी एक ही अणु में COOH और NH2 समूह उपस्थित होते हैं, उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। तो किसी प्रोटीन में एमिनो अम्ल के विशिष्ट क्रम से बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या होती है बच्चों? तो देखिए, जब ये दूसरा एमिनो अम्ल होगा और जब ये क्रिया होगी तो इसका एक H हमने समझाने के लिए अलग से लिखा। OH और H मिलके क्या निकल गया? H2O। OH और H मिलके क्या निकल गया? H2O। तो क्या बचा? ये जुड़ेगा CONH। कौन सा बॉन्ड बना? CONH। बाकी तो यही लिखा जाएगा। तो ये जो CONH बॉन्ड है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बंध, और जब यही CONH बंध अधिक संख्या में बनते हैं तो उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। बात क्लियर हुई? एक एमिनो अम्ल जब दूसरे एमिनो अम्ल से क्रिया करेगा तो आप देख सकते हैं OH और H मिलके H2O निकल जाएगा, तो CONH आएगा इधर पे। CONH बंध को कौन सा बंध बोलते हैं? पेप्टाइड बंध। और जब CONH बंध अधिक संख्या में हो तो उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो वही है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, उसकी प्राथमिक संरचना होती है एमिनो अम्लों के क्रम में परिवर्तन प्रोटीन के गुणों को भी परिवर्तित कर देता है। एमिनो अम्ल ये लाइन से जुड़े हुए हैं, और ये जो बॉन्ड है ये वही है पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध है? पेप्टाइड बंध। तो ये आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े हैं। हमने बताया था जब ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड, अधिक संख्या में CONH बॉन्ड बनेंगे, तो CONH बॉन्ड जब बनेंगे, CONH बॉन्ड इसी को कहते हैं पेप्टाइड बंध। जब ज्यादा संख्या में होंगे तो पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। द्वितीयक संरचना, पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं हाइड्रोजन आबंध द्वारा आबंधित होकर प्रोटीन के अणु का विशिष्ट आकार देती हैं। क्या देती हैं? विशिष्ट आकार देती हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एल्फा हेलिक्स संरचना और दूसरी है बीटा लहरिया परत संरचना। एल्फा हेलिक्स क्या है? इस श्रृंखला में एक एमिनो अम्ल का C डबल बॉन्ड O समूह तथा चौथे एमिनो अम्ल का सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड समूह के मध्य हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण दक्षिणावर्ती पेंच के समान संरचना बनती है। इस प्रकार हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडली के रूप में घूम जाती है। ठीक है, कुंडली के रूप में घूम जाती है। दूसरी है बीटा लहरिया परत संरचना। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के एक दूसरे के समांतर स्थित होने की दशा में 2 निकटतम श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का द्रहण परत के रूप देते हैं। जो हाइड्रोजन बंध बनेगा जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को द्रहण परत के रूप देते हैं, द्रहण परत बना देते हैं। तृतीयक संरचना है पॉलीपेप्टाइड के मुड़ने, लिपटने तथा कुंडलीकृत होने के कारण एक त्रिविम संरचना। त्रिविम संरचना का मतलब 3 डायमेंशन, X अक्ष भी हो, Y अक्ष भी हो और Z अक्ष भी, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और मोटाई भी हो। त्रिविम संरचना बनती है जिसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। तृतीयक संरचना हाइड्रोजन आबंध, डाइसल्फाइड आबंध तथा विद्युत आकर्षण के द्वारा जुड़ी होती है। चतुष्क संरचना, यह संरचना तब बनती है जब 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं सह संयोजक आबंध के अतिरिक्त अन्य प्रकार के आबंध जैसे हाइड्रोजन आबंध, विद्युत आकर्षण आबंध अथवा वांडर वाल बलों द्वारा जुड़ी होती हैं। यह सर्वाधिक स्थायी संरचना होती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, चतुष्क संरचना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चौथे का घ सवाल कंप्लीट हुआ।